आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 24, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह निबंध का अर्थ होता है। इसमें अनेक अनुच्छेद होते हैं, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं। यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लिखना एक कला है। अच्छे निबंध में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता निबंध में यह होती है कि निबंध विषय से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्रदान करना चाहिए। उसमें किसी भी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए। निबंध बहुत ज्यादा विस्तृत ना होकर निश्चित सीमा में समाप्त होना चाहिए। कई बार हमें निबंध लिखने में पहले ये बताया जाता है कि शब्द सीमा जो होती है, शब्द सीमा निर्धारित कर दी जाती है, उसी के अंतर हमें यह निबंध लिखना होता है। सबसे पहला निबंध यहाँ पे हमें दिया है, क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही विष्णु का घटियो, जो भृगु मारी लात। अर्थात महान व्यक्तियों को हम सदा हमेशा दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि भृगु ऋषि द्वारा लात मारे जाने पर भी स्वयं भगवान विष्णु ने उन पर क्रोध यानी गुस्सा न करके उन्हीं के चरण दबाए थे। आज जो चारों ओर बैर, क्रोध, हिंसा और अग्नि जलती दिखाई दे रही है, उसका कारण है क्षमाशीलता का अभाव, यानी लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा एक दिव्य गुण है। मानवीय गुणों में सहनशीलता और क्षमाशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। जो व्यक्ति सहनशील है, जो दूसरों के क्रोध करने पर भी अपने चित्त यानी अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देता, जो दूसरों के अपशब्द कहने पर भी अपनी शांति बनाए रखता है, जो हर स्थिति में दूसरों के कल्याण की कामना करता है, वही आज अजात शत्रु कहलाता। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा मानव को पशु तुल्य यानी पशु के बराबर बना देते हैं। क्रोध से बुद्धि का विनाश होने पर व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि गुस्से में हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। किसी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल या कुएं में डाल। इस लोकोक्ति का अर्थ यह है कि हमें हमेशा दूसरों का हित चिंतन करना चाहिए। आश्रम में चोरी करने आए एक व्यक्ति को गांधी जी ने न केवल क्षमा किया, बल्कि यह जानकर कि वह भूखा और बेकार है, अपने आश्रम में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी दर्शनीय है। कौरवों द्वारा कहे गए कटु वाक्यों का हंसकर जवाब दे देना उनकी विशेषता थी। वो किसी बात को बुरा नहीं मानते थे। उनकी मुस्कान को देखकर कौरव और भी ज्यादा जल भुन जाते थे। गीता में कहा है कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चित सा पंडित। जो मनुष्य सभी को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही पंडित और ज्ञानी है। भगवान बुद्ध ने अपने विरोधियों को क्षमा तथा सहनशीलता रूपी अस्त्र से ही परास्त किया था। अगला है हमारा निबंध, चरित्र का महत्व। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मानव चरित्र को ही नैतिकता का पर्याप्त कहा जाता है। मनुष्य का यश, गौरव, मान, मर्यादा उसके चरित्र पर ही निर्भर करती है। सत्यवादिता, सत्य बोलना, दयालुता, निष्कपटता, सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग, ये सभी नैतिकता के आधार बिंदु हैं। अच्छा व्यवहार, परिश्रमशीलता, कर्तव्य निष्ठा, समय निष्ठा आदि गुण जिस व्यक्ति में होंगे, वह निश्चित ही नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरेंगे।
किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति की आधारशिला वहाँ के निवासियों की सच्चरित्र, परिश्रमशीलता और उनके नैतिक मूल्यों से होती है। विश्व में जो देश आज उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, उनकी उन्नति का आधार इन्हीं नैतिक मूल्यों के में आस्था तथा जीवन में इन्हें उतारना है। कभी समय था जब हमारा देश संस्कृति गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु के पद से सम्मानित इसी देश ने समूचे विश्व को मानव नैतिकता, सच्चरित्र तथा सदाचार की शिक्षा दी। करुणा, दया, परोपकार, कर्तव्य परायण, आत्मसंयम, इंद्रियम दमन, सत्य भाषण जैसे अनेक नैतिक मूल्यों के कारण ही हम वंदनीय थे। अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यान इस बात के साजी हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा चरित्र। तीसरा है मोबाइल और उसके दुष्प्रभाव। बोलना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। वाणी के माध्यम से ही मनुष्य समाज में एक दूसरे से संबंधित हो पाता है। यह ईश्वर का एक अनुपम वरदान है। भावनाशील मनुष्य सदा दूसरों से संबंध रखता है। समीप के लोगों से तो वह जब चाहे तब सुविधापूर्वक बात कर सकता है, लेकिन दूर रहने वाले स्वजनों और मित्रों से बातचीत करने के लिए उसे टेलीफोन की खोज की, ताकि दूर बैठे व्यक्तियों से बात कर सके। इसका नवीनतम रूप मोबाइल फोन है। यह एक छोटा सा उपकरण है जिसे हम हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आज यह अपने विकास की बुलंदी पर है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन शायद ही इसके दुष्परिणामों की ओर किसी का ध्यान जाता है। यह एक स्वास्थ्य नाशक उपकरण है। इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, विशेष रूप से दिल और दिमाग को। किंतु बच्चे और युवा इसे हर क्षण अपने साथ चिपकाए रखते हैं। इसके अधिक प्रयोग से सिरदर्द, चक्कर आना जैसे प्रभाव तुरंत ही होते हैं, किंतु विज्ञापनों और दिखावे के प्रभाव में वे सब इसे अनदेखा कर देते हैं। चौथा है निबंध हमारा विजयदशमी या दशहरा। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर समय समय पर सभी त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास और स्फूर्ति का संचार करते हैं तथा हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। भारत के विभिन्न त्योहारों में विजयादशमी का अपना विशेष महत्व है। यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्मृति यानी याद से संबंधित है। दशहरे का त्योहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। आश्विन मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। उसी दिन से यह त्योहार आरंभ हो जाता है। जगह जगह पर भगवान राम के जीवन से संबंधित घटनाओं को रामलीला मैदान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता। विजयादशमी के संबंध में श्री राम के जीवन की एक कथा जुड़ी है। इस दिन श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध यानी मार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन इंद्र ने वृतासुर राक्षस का भी वध किया था। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था। इस कारण बंगाली लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और दशमी के दिन प्रतिमा को जल में विसर्जित कर देते हैं। विजयादशमी के दिन जगह जगह पर रामायण से संबंधित पात्रों की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। एक विशाल मैदान में राम रावण का नकली युद्ध किया जाता है।
रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के विशाल विशाल पुतले, बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। श्री राम युद्ध के बाद अग्निबाण के द्वारा पुतलों में आग लगाते हैं। पुतलों में आतिशबाजी अंदर भरी होती है। इसके देखने के लिए अपार जन समूह इकट्ठा होता है। आतिशबाजी देखकर सभी लोग बड़े खुश होते हैं। क्षत्रिय लोग इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग इस दिन अपने नए बही खाते, यानी जो किताब उनकी होती है जिसमें वो हिसाब लिखते हैं, वो नए बही खाते बनाते हैं। दशहरे का त्योहार धर्म की अधर्म पर तथा सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्यता का आचरण करना चाहिए। श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा है हमारा गणतंत्र दिवस। जो पर्व राष्ट्र के सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। गणतंत्र दिवस भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमारे देश के नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों के समक्ष रख दी थी। तब से भारत के नेता लोग पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों के सामने आजादी मिलने पूर्व तक दोहराते रहे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय देश को चलाने हेतु हमारा कोई भी संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का नया संविधान लागू हो गया। उसी दिन से भारत प्रभुता संपन्न गणतंत्र बन गया। तभी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में वहां के राज्यपाल ध्वज का अभिवादन करते हैं। सड़कों पर परेड निकाली जाती है और सरकारी भवनों को बिजली के बल्बों से सजाया जाता है। इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले ध्वजारोहण करते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बाद में जल, थल और वायु सेना के जवान परेड करते हुए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति उन्हें सलामी देकर उनका अभिवादन करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मिसाइल आदि का प्रदर्शन किया जाता है। विभिन्न राज्यों की मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। विभिन्न स्कूल के बच्चे और लोक नर्तक अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। वायुसेना के विमान आकाश में अपने कर्तव्य दिखाते हैं। यह दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अनेक कष्टों को सहा और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें उन अमर शहीदों को याद करते हुए देश की क्षमता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। अगला है ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु। भारत में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद, हेमंत और बसंत बारी बारी से आती हैं। ये सभी ऋतुएं अपनी मनोहारी छटा के लिए जानी जाती हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो वर्षा को ऋतुओं की रानी माना जाता है। वर्षा ऋतु प्रकृति की प्यास बुझाकर सभी के दिलों को तरोताजा कर देती है। जेठ मास की भयंकर गर्मी के कारण जब संपूर्ण जगत दुखी हो जाता है तो पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, नदी नाले और तालाब सूखने लगते हैं। पशु पक्षी भी जल के अभाव के कारण प्यास से मरने लगते हैं। तीव्र गर्मी के कारण संपूर्ण प्राणी जगत त्राही त्राही कर उठता है। तब धरती को हरा भरा करने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा के आते ही सब लोग आनंदित हो जाते हैं।
वर्षा ऋतु का अपना एक अलग महत्व है। वर्षा के आते ही किसान खुश हो उठते हैं। धरती पर नए नए अंकुर फूटने लगते हैं। किसान और उसके परिवार के लाखों लोग खेतों में प्रस्थान करने लगते हैं। सूखे तालाब और नदी नाले जल से लबालब भर जाते हैं। चराचर जगत प्रसन्न होकर मेघों का स्वागत करता है और तीज का त्योहार भी इसी ऋतु में आता है। कभी कभी अत्यधिक वर्षा हानिकारक भी होती है। अधिक वर्षा के कारण कई जगहों में बाढ़ आ जाती है, जिससे अपार जन धन की हानि होती है। सड़कों पे पानी भर जाता है, जिसके कारण कहीं साइकिल सवार गिर जाते हैं तो कहीं कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस आदि बीच में ही रुक जाते हैं। वर्षा का रौद्र रूप विनाशकारी बन जाता है। यद्यपि अत्यधिक वर्षा विनाश का कारण है, तथापि वर्षा जनजीवन के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी भी है। वर्षा के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इसीलिए ठीक ही कहा है, हरी चुनरिया ओढ़ आ गई फिर वर्षा रानी, हे वसंत ऋतुओं के राजा, वर्षा है ऋतुओं की रानी। अगला निबंध है हमारा सत्य संगति, यानी अच्छी संगति। मनुष्य समाज में जनता और जीता है, यानी पैदा होता है और इसके बीच में, समाज के बीच में रहता है। वह अच्छा जीवन जीने के लिए संघर्ष और प्रयास करता है। ये प्रयास मनुष्य की ओर सुसंगति की ओर ले जाते हैं, लेकिन मादक प्रवृत्तियों का आकर्षण उसे कुसंगति की ओर ले जाता है। यह कुसंगत मानव को अमानवीय कृत्यों के जंजाल में फंसाकर उसका विनाश करती है। तब जब पारस पत्थर का क्षणिक स्पर्श लोहे को स्वर्ण बनाने की सामर्थ्य रखता है, तो सजीव पारस पत्थर, सजीव पारस अर्थात सत्पुरुष की संगति क्यों नहीं अधर्मी को सुधर्मी बना सकती है। इसी संदर्भों में तुलसीदास जी का एक अन्य कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक घड़ी आधी घड़ी में पूनी आधा, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि कोटि अपराधा। अर्थात क्षणिक सत्संगति यानी अच्छी संगति भी मानव जीवन को मूल्यवान बनाने की प्रभावशीलता रखती है। एक ही वस्तु जब भिन्न भिन्न संगति में होती है तो उसकी गुण धार्मिकता भिन्न भिन्न देखते मिलती है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद जब केले पर गिरती है तो औषधि का रूप होता है। सीप के अंदर समाने पर मोती का सृजन होता है, और जब वही बूंद काले नाग के मुख यानी मुंह पर पहुंचती है तो विष बन जाती है। इस प्रकार प्रकृति स्वयं मानव को सचेत करती आ रही है कि वह संग के प्रभाव को समझकर ही सत्संगति करे। तो ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। इसमें हमें निबंध लिखना है, जैसे अनुशासन का महत्व। पहला सब्जेक्ट क्या है, हमारा विषय है अनुशासन का महत्व। अनुशासन के क्या फायदे हैं, क्या हम हासिल कर सकते हैं अनुशासन की वजह से, ये हमें इस निबंध में वर्णन करना है। इसी तरीके से अगला निबंध है मेरी प्रिय पुस्तक और मेरे प्रिय दोस्त। तो ये निबंध हम अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके इसके बारे में क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।